वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि A7 IV और A7 R4 इन दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द A7 R4 एंड द A7 IV कैमरा। और ये क्वेश्चन पूछा है ऋषि जी ने, तो वो जानना चाह रहे थे एक्चुअली कि A7 IV और A7 R4 में मेजर डिफरेंस क्या है फोटोग्राफर के परस्पेक्टिव से। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इमेज क्वालिटी, और साथ ही साथ एट द एंड वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट द वीडियो डिफरेंस कि भैया मेजर डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के वीडियो कोस्पेक्ट्स में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं A7 IV और A7 R4 कैमरा। इसके इन दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंसेस की बात करना उतना मुनासिब नहीं होगा सिंस आई एम रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन राइट नाउ। सो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। द फर्स्ट डिफरेंस, द नोटिसेबल डिफरेंस जो पेपर में हमें दिखता है वो है 33 वर्सेस 61 MP का, यानी कि रेजोल्यूशन डिफरेंस। इन जनरल हमें हमारा क्या कंसेप्ट रहता है कि भैया मोर रेजोल्यूशन इज इक्वल टू मोर डिटेल्स, ठीक है। एट द सेम टाइम एक और कंसर्न जुड़ा रहता है जब आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलता है कि मोर रेजोल्यूशन इज इक्वल टू मोर नॉइज टू, क्योंकि आपकी सेंसर की फिजिकल एरिया सेम है, तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि अंडर लो लाइट सिचुएशन देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी यू मे फेस सम नॉइज, और हो सकता है हायर आईएसओ पर आपकी इमेजेस उतनी यूजेबल ना निकले जितने कि A7 IV से निकले। सो इसके लिए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कंपनी के स्पेसिफिकेशन सीट पे ही, यानी कि आईएसओ पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं आईएसओ को लेकर इन दोनों कैमरों के बीच में। सो रफली अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे स्टैटस देख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा स्टैट्स के बारे में नहीं बात करूंगा, बट वी डू हैव अ स्टैंडर्ड वन स्टॉप ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द हाई एसओ रेंज ऑफ बोथ द कैमरा। A7 IV के साथ आप 204800 तक जा सकते हैं और A7 R4 के साथ 102400 तक। बट दैट डजंट मीन कोई भी आज तक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मुझे नहीं लगता है कि अपने फुल फ्रेम कैमरा, भले जो भी फुल फ्रेम कैमरा यूज करता हो, 12800 भी कभी टच करेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा विजिट द हाई आईएसओ कंपैरिजन टेस्ट पेज, और यहाँ पर हम सीधे जंप करते हैं ISO 6400। अगेन एज आई हैव से कि भैया 12800 6400 ISO, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ फुल फ्रेम कैमरा, इसके बावजूद भी प्रोफेशनल इस ISO रेंज को यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने हैं, दैट्स व्हाई वी आर पिकिंग सच ए हाई ISO रेंज एट द बिगनिंग, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ एट 6400 ISO आपको बेयरली ही कोई डिफरेंस नोटिस होगा, आइदर यू आर इन JPEG मोड और यू आर इन RAW मोड। You will not find major differences between the two, और आप difference find करने की कोशिश करो। Now let's jump to another stop, the 12800 ISO range. Even in this, you will see and feel कि भैया आपके जो A7 R4 कैमरा वो ज़्यादा डिटेल ग्रैब कर रहा है। You can see डिटेलिंग से the A7 R4 कैमरा इमेज। At the same time, नॉइस की लेवल दोनों की अगर आप शिफ्ट कर जाओ रॉ मोड में भी, या आप रहो फिर से JPG, यहाँ पर नॉइज लेवल दोनों की लगभग सेम है। जैसे जैसे आप अपने ISO को इंक्रीज करोगे, लॉस ऑफ डिटेल्स आपको उतने ही दिखेगा। नाउ लेट्स जंप टू द बेस ISO 100। यहाँ पर आप देखोगे कि कितना ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल रहा है। नाउ लेट्स जंप टू द ISO 1600। 1600 एक ऐसा ISO रेंज है जो मैक्सिमम मैं अपने जो भी फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहा हूँ 1600 तक ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज एट दैट हमको बहुत ही अच्छी डिटेल्स मिलती है। जैसे जैसे आप ISO में अब जाओगे, ISO का एक नेचर होता है कि पहले वो डिटेल्स को लूज करना शुरू करता है। यू विल फील दैट योर कैमरा इज लूजिंग डिटेल्स इन द इमेजेस एंड आफ्टर दैट नॉइज एंटर्स। तो ये एक स्पैन रहता है, और ये स्पैन शुरुआत हो जाता है जब भी आप 1600 के अब जाने लगते हो। सो माई रिकमेंडेशन है कि आपके पास जो भी कैमरा अपार्ट फ्रॉम द A7S III कैमरा, उसे आप मैक्सिमम ISO 3200 तक ही यूज़ करने की कोशिश करो। ये नहीं भैया कि जितना दिया है उसके एटलीस्ट हाफ तक चलेगा, ऐसा नहीं है। सो व्हाट यू विल सी इन बोथ द कैमरा कि भैया डिस्पाइट ऑफ स्पेसिफिकेशन सीट में आपने जो भी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, दैट वी हैव वन स्टॉप ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन, यहाँ पर लिटरली हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। दोनों की डिटेलिंग से एक साथ लॉस्ट हो रही, इवन दो वी आर लूजिंग मच मोर डिटेल इन द A7 IV कैमरा। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे A7 R4 बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स को समेटे हुए अपने आप में, और दोनों में जो नॉइज लेवल्स है वो धीरे धीरे एक जैसे ही इंक्रीज कर रही है। दोनों की डिटेलिंग से एक जैसी लॉस्ट हो रही है जैसे हम ISO का ऑप्ट कर रहे हैं। सो लिटरली दैट क्लियरली इंडिकेट्स फ्रॉम द इनिशियल टेस्ट, आप खुलकर देख सकते हो दोनों इमेजेस को, मैं लिंक दे दूंगा, कि यहाँ पर दोनों की जो नॉइज लेवल है लगभग सेम है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं मिल रहा है कि हमने A7 IV कैमरा खरीद लिया
और हमें बहुत डिफरेंस मिलने लगा। सो ये तो हो गई डिफरेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें इसमें फीचर्स मिलते हैं। तो भैया A7R4 में इतनी हाई रेजोल्यूशन सेंसर होने के बावजूद आपको पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड मिलता है, जो कि A7 में एब्सेंट है। यानी कि खुदा ना खास्ते आप स्टूडियो में अपने हो और चाह रहे हो कि भैया एक सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेज निकालें किसी सब्जेक्ट का, तो आराम से निकाल सकते हो। ऑल्दो सब्जेक्ट मूविंग नहीं होना चाहिए, स्टिल होना चाहिए, यू कैन क्रिएट दैट। So the A7IV कैमरा या डू गिव्स अ ऑप्शन, और डिस्पाइट ऑफ दैट इनकी जो सिंगल क्लिक में जो इमेज आ रही है 61 MP की डिटेल्स में, वो आप देख सकते हो। डिविल लाइज इन डिटेल्स एंड एज अ फोटोग्राफर आवर फर्स्ट लव इज द डिटेल फ्रॉम द कैमरा। कि भैया जो कैमरा जितना डिटेल कैप्चर करता है उस पर ऑटोमेटिक हमारा अट्रैक्शन जुड़ जाता है। दैट्स ऑल, दैट्स अ वेरी सिंपल रूल फॉर अ फोटोग्राफर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा था इस वीडियो का, जिसके चलते मिस्टर ऋषि ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मेजर AF डिफरेंस है इन दोनों कैमरों के बीच में। क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, और इतनी ज़्यादा डिफरेंस है कि हम इंस्टेड ऑफ गेटिंग द A7 IV कैमरा वी शुड बाय द A7R4। इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्या सही में, इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस क्या सही में एग्जिस्ट करती हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सम हार्डवेयर स्टफ फर्स्ट। उसके बाद हम थोड़ी बहुत अपनी ओपिनियन देंगे इनकी ऑटो फोकसिंग सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वी हैव 759 फेज डिटेक्ट AF पॉइंट्स, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ कंट्रास्ट डिटेक्ट AF पॉइंट्स एट दिस मोमेंट। सिर्फ फेज डिटेक्ट AF पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और A7 IV कैमरे में 759। कवरेज कितनी है इसकी सेंसर की एरिया की, तो लगभग 94%, यानी कि लगभग पूरे सेंसर को ये AF पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। आपका सब्जेक्ट कहीं भी मूव करे, इफ यू आर इन स्पोर्टिंग इवेंट, बहुत अच्छी 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करेगा। इसकी AI AF बहुत अच्छी तरीके से काम 567 हाइब्रिड AF पॉइंट्स कवर करना है, 74 या 75% आप कह लो सेंसर एरिया फॉर फोकसिंग। तो ये है भैया कि थोड़े सा फ्रेम्स आप 75% आप समझ सकते हो, वी आर हैविंग 25% फ्रेम लेफ्ट। और कोई भी ऑब्जेक्ट 3D ट्रैकिंग, आप किसी सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हो, वो अपने रेस ट्रैक पर दौड़ रहा है, एट द एंड ऑफ द फ्रेम यू विल लूज योर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट। या मान लो कि आपका सब्जेक्ट जब फ्रेम में इंटर करता है तो उस वक्त से ये कैमरा ट्रैक नहीं करेगा, वो तब से ट्रैक करेगा A7R4 कैमरा जबकि वो 25% स्क्रीन की जो एरिया है वो उसको क्रॉस करके एंटर ना कर जाए, उस वक्त से ट्रैकिंग शुरू होगी। बट नॉट इन द केस ऑफ द A7 IV कैमरा, क्योंकि उसकी तो लगभग 94% की कवरेज है। ये चीज़ें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। सो दिस इज द नेचर ऑफ द सेंसर कंस्ट्रक्शन। इस तरह से इनकी सेंसर को बनाई गई है, इस तरह से फैब्रिकेट करी गई है इनमें हाइब्रिड AF पॉइंट्स, और इतनी कवरेजेस है इनकी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद द A7 IV कैमरा जो है कि इसमें आपको एनिमल आई AF ट्रैकिंग मिलती है, यानी कि ऑफकोर्स इन दोनों कैमरे में 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है। आपने ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, आपने जो भी एनिमल को टच कर दिया, उसके बाद ये कैमरा उसे एज ए 3D ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और ट्रैक करते रहेगा। बट अगेन द एडवांटेज वी हैव इन द A7 IV की, एक तो स्क्रीन कवरेज ज़्यादा है। मान लो आपका सब्जेक्ट कहीं मूव करके बाहर जा रहा है, तब तक इसे ट्रैक करेगा। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव द एनिमल आई AF फीचर इन दैट। अगर आप उस मोड पे चले जाते हो, अगर आप वाइल्ड लाइफ सफारी पे हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन वाइल्ड लाइफ सफारी आपको अपने आप को हैंडल करना है, कैमरे को, एक बड़ी सी टेलीफोटो लेंस को, और ये सारा सेटअप किसी मूविंग व्हीकल पे रहता है। सो इट्स नॉट वेरी इजी पोजीशन फॉर ए फोटोग्राफर कि भैया हम आराम से आई पे ट्रैक करके इमेजेस लें। यू नो दैट कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं कैप्चर करते हो इमेजेस व्हेन यू आर इन द वाइल्ड जोन, एंड इन दैट केस अगर कोई कैमरा आपको हेल्प कर रहा है टू गेट फोकस ऑन आईज, देन यू शुड गेट दैट कैमरा। अगेन इन AF सेंसिटिविटी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, AF सेंसिटिविटी की बात करें, तो ऑफ कोर्स वी हैव वन स्टॉप मोर एडवांटेज, एक स्टॉप बेटर है A7 IV कैमरा। AF ट्रांजिशन स्पीड की हम बात कर लें या फिर सेंसिटिविटी लेवल्स की, ऑफ कोर्स A7 IV कैमरा गिव्स यू मोर ऑप्शन टू कंट्रोल योर AF स्पीड ट्रैकिंग ऑल दैट स्टफ कंपेयर टू द A7R4 कैमरा। तो AF सिस्टम के मामले में A7 IV के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा है सोनी के इंजीनियर्स ने, और ये दिखता भी है। काफ़ी सारी चीज़ हमें खुली आंखों से दिखती है कि भैया इसमें कई सारे फीचर्स अप स्केल्ड होकर हमें मिल रहे हैं कंपेयर टू द फीचर्स वी आर गेटिंग इन द A7R4 कैमरा।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बफर की बात किए बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एंड ऑल्सो द कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड। कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात करने के पहले हम बता दें कि इट्स लुक लाइक कि इसमें कुछ फोर्स लॉक लगा हुआ है, कुछ एक फोर्स लॉक जैसा इसलिए मुझे लगता है क्योंकि भैया बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर दोनों में है, बट दोनों ही कैमरे लिमिटेड है 10 फ्रेम्स पर शूटिंग पे, यानी कि 10 FPS से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। सो आइदर यू आर शूटिंग 33 मेगापिक्सल्स विद द A7 IV कैमरा और यू आर शूटिंग द 61 MP फाइल्स विद A7R4 कैमरा, आपको दोनों में सोनी ने यही ऑप्शन दिया है कि आप 10 FPS के ऊपर नहीं जा सकते हो। वी शुड गेट मोर, एटलीस्ट देखो आपकी जो सेंसर रेजोल्यूशन की डिफरेंस है उस हिसाब से तो हमें A7 IV में एटलीस्ट 15 FPS स्पीड मिलनी चाहिए, या भैया आप 20 FPS भी दे सकते हो। बट नो, वी आर नॉट गेटिंग दैट स्पीड इन द A7 IV कैमरा। ऑफ कोर्स इट्स अ फोर्स लॉक। व्हाई फोर्स लॉक? ऐसा क्यों होता है कैमरों के अंदर? ऑफ कोर्स टू सेव द सेल्स ऑफ देयर हायर एंड मॉडल्स। अगर सारी फीचर्स हमें इसी में मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा हमें एक ही में मिल जाएगा एक थोड़े से नीचे रेंज में, तो क्यों हम ऊपर जाएं, क्यों हम हायर एंड पे जाएं? सो दिस इज द रीजन। सो व्हाट माय ओपिनियन इज कि या वी आर गेटिंग सो मच इन द A7 IV कैमरा, बट ये क्या सो मच जो मिल रहा है ये आपके यूटिलाइजेशन का है। If you need it, you should buy. If you do not need it, why should you? तो of course we are getting the eye animal feature। तो क्या आप अपने स्टूडियो में एनिमल्स को लाते हो, उससे ट्रैक कराना है? अगर आपका यूसेज स्टूडियो तक लिमिटेड है, मान लो आप एक आध दो बार साल में जाते हो वाइल्ड लाइफ सफारी पे, या नहीं भी जाते हो, इट्स लाइक समथिंग कैजुअल थिंग फॉर यू, जब उतनी जरूरत है नहीं। इफ यू आर नॉट एसोसिएटेड विद अ स्पोर्टिंग इवेंट जहाँ पर 100% फ्रेम कवरेज वाला कैमरा ही आपको चाहिए, वाई यू शुड गो विद A7 IV कैमरा। तब तो A7R4 बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग डबल मेगापिक्सल्स मिल रहे हैं, डिटेल्स बहुत ज़्यादा मिल रही है, नॉइज़ जो है बहुत वेल कंट्रोल्ड है, कलर आउटपुट बहुत अच्छी। मेरी रिकमेंडेशन डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज, योर बजट, यू शुड पिक योर कैमरा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया हमने कभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करनी है, हमने कभी स्पोर्टिंग इवेंट पे नहीं जाना है, और फिर भी हमें एक बहुत अच्छा AF वाला कैमरा चाहिए। आप ले सकते हो, बट आपका वो प्रैक्टिकली कभी यूज़ में लगेगा नहीं, यूज़ कभी होगा नहीं। इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट मच रेजोल्यूशन की भैया हमने 30 MP रेजोल्यूशन की बलि चढ़ा दी, नो इट्स नॉट लॉजिकल। अगर यूसेज है तभी लेना, अगर यूसेज नहीं है देन इट्स बेटर टू हैव द A7R4 कैमरा विद 60 MP रेजोल्यूशन। वीडियो की बात कर ले ना, इफ यू शूट वीडियोस अगर आप शूट करते हो then of course the A7 IV camera is much better option for you compared to the A7R4, क्योंकि A7 IV कैमरे में आप 10 बिट की इंटरनल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। A7 IV के साथ आपको एक ऑप्शन तो मिलता है कि एटलीस्ट आप 4K 60p रिकॉर्ड कर सको। यू आर नॉट गेटिंग दैट ऑप्शन इन द A7R4 कैमरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको ये समझनी है दैट कि A7R4 कैमरा ओवर सैम्पलिंग मेथड नहीं यूज कर रहा है वाइल क्रिएटिंग 4K 30 FPS 24 FPS वीडियो। जब भी आप A7R4 कैमरे के 61 MP सेंसर को यूज करके 4K की वीडियोस बना रहे हो, तब ये कैमरा पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग एल्गोरिदम्स को यूज कर रहा है, क्योंकि कैमरे के जो बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर है उसको ये पॉसिबल नहीं कि भैया इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन को वो ओवर सैम्पल्ड करके 4K की रेजोल्यूशन में डाले बनाए। बट अगेन विद A7 IV कैमरा तो 33 MP की रेजोल्यूशन को यूज करके 7K की फाइल्स के आसपास की फाइल को जनरेट करता है ओवर सैम्पलिंग मेथड से, एंड देन इट डाउन सैम्पल्स टू 4K, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलते हैं। बिटरेट्स को भी देखो तो बिटरेट्स मैक्स आपकी A7 IV कैमरे में अप टू 600 Mbps की बिटरेट टच कर रही है, और वहीं आपकी A7R4 कैमरा द मैक्स बिटरेट लिमिट इज समवेयर अराउंड 100 to 200 आई थिंक। वीडियो के हर एक पर्सपेक्टिव में अगर आप कंपेयर करो द A7 IV कैमरा लीड्स इन वीडियो कंपैरिजन। सो अगर आप हाइब्रिड शूटर हो, इफ यू ऑल्सो क्रिएट वीडियोज विथ योर कैमरा, इफ यू आर सिनेमाटोग्राफर, इवन इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर भी हो, अगर कंटेंट क्रिएटर भी हो बहुत ही डिटेल्ड 4K फुटेज चाहिए, यू शुड गो विद A7 IV कैमरा। सो ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो बात यही निकल कर सामने आती है दैट कि या A7R4 इज अ हाईली यूटिलाइजेबल कैमरा अपनी हाई रेजोल्यूशन सेंसर के साथ, बस इसकी अप्रोच जो है कहीं कहीं नहीं उतनी ठीक से बैठ पा रही है, और वो एरिया है स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का।
Of course, we are getting uncompressed raw files at 10 fps with the A7R4 कैमरा, बट बफर लिमिटेड है। एट द सेम टाइम AF के बारे में हमने बात कर ली कि AF उतना वेल कैपेबल नहीं है जितना अपना A7 IV का है। सो फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड स्पोर्ट्स शूटर आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड गो विद द A7 IV कैमरा। इवन द A7 IV कैमरा डू हैव द एनिमल आई AF tracking all that stuff. So for wildlife photographer, sports shooter, A7 IV camera is must to have camera. For all the other kind of photographer, architecture, landscape, wedding, event, studio, you can go with the A7R4 camera. It's highly usable camera. और स्पेसिफिकली वीडियो के लिए तो मैंने जैसे कहा A7 IV ही बेस्ट है। सो दिस वाज माय ओपिनियन टुवर्ड दीज कैमरास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स। और कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।